आजकल लोग अज्ञान में जी रहे हैं, जी कर मर जाते हैं लोग, उन्हें पता ही नहीं चलता कि हम संसार में आए किस लिए। आपसे मैं सवाल कर लूं कि आप लोगों का जन्म संसार में क्यों हुआ है? कोई उद्देश्य तो लेकर आए होंगे ना आप लोग। आप पैदा भये तो बताओ भगवान ने आपको संसार में क्यों भेजा है? क्या हेतु है, क्या उद्देश्य है, क्या करने आए हो? क्या करने आए हो? टोपी वाले भैया बताएंगे क्या करने आए हो आप संसार में। ये भैया बताएंगे काली मूंछों वाले। हाँ, किसकी करते हो ना, करते हो ना। उत्तम। चश्मा वाले दादाजी बताएंगे हमारे क्या करने आए हो संसार में। कमाने, सेवा। आजकल के लोगों से पूछो क्या करने आए हो, लोग कहते हैं खाओ पियो मौज करो। खाओ पियो और मौज करो। अरे खाओ पियो मौज तो कुत्ते भी मौज कर रहे हैं तुमसे बढ़िया। यदि मौज ही करने आए हो तो तुमसे बढ़िया मौज में तो सूअर हैं। क्यों? खाओ पियो मौज करो, ये उद्देश्य नहीं है। खाओ तो कुत्ता बिल्ली भी खाते हैं, पियो तो कुत्ता बिल्ली भी अपने माँ का दूध पीते हैं। खाओ पियो, वो भी गंदगी चाटते रहते हैं। खाओ पियो मौज करो, तो मौज तो सुअर देखो एक बार में 10-10 12-12 बच्चे पैदा कर लेते हैं। मौज है उनकी तो नहीं है। खाओ पियो मौज करो। आज लोगों की ये परिभाषा निकल कर आती है सामने कि हम इसलिए पैदा हुए हैं। ना साहब, आप ये जान लो कि आपका मानव शरीर क्यों मिला आपको, हम क्यों मनुष्य बने। 3 काम सब करते हैं, खाना, सोना और बच्चे पैदा करना। ये तीनों काम पशु पक्षी और मनुष्य करते हैं। मनुष्य खाता है तो पशु पक्षी खाते हैं। मनुष्य सोता है, पशु पक्षी सोते हैं। मनुष्य बच्चे पैदा करता है, पशु पक्षी बच्चे पैदा करते हैं। ये 3 काम कॉमन है, सब करते हैं। तो आप मनुष्य क्यों बने? 84 लाख योनियां हैं, सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य की है। भगवान ने आपको सबसे उत्तम बनाया है, सबसे अच्छा बनाया है, सबसे बुद्धिमान बनाया है। जितना अच्छा आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, उतना अच्छा कोई नहीं देख सकता, सुन सकता, बोल सकता। आप 84 लाख योनियों में सबसे ऊपर हैं, तो आपको ईश्वर ने मनुष्य क्यों बनाया? कुत्ता बिल्ली ही बना देते। क्यों बनाया? क्योंकि भगवान आपसे एक विशेष काम कराना चाहते हैं। आपको ईश्वर ने अपने हिसाब से रचा है, बनाया है। क्या करने बनाया? आप वो कौन सा काम है जो कुत्ता नहीं कर सकता पर आप कर सकते हैं? वो कौन सा काम है जो पक्षी नहीं कर सकता पर आप कर सकते हैं? वो कौन सा काम है जो हाथी नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं? बताओ वो कौन सा काम है जो 84 लाख योनियों में और कोई नहीं कर सकता, केवल आप कर सकते हैं? बताओ वो कौन सा काम है? ये मैया बताएंगी, हमारी झपकियां लेने वाली मैया। चलो बताओ वो कौन सा काम है जो 84 लाख योनियों में और कोई नहीं कर सकता, केवल मनुष्य कर सकता है? क्या है उत्तर? उत्तर ये मैया लाल मैया, पीछे वाली मेरी माँ
कौन सा काम है जो 84 लाख योनियों में सिर्फ आप कर सकती हो, कोई नहीं कर सकता, मनुष्य कर सकता है बस। सेवा, सेवा तो कुत्ता बिल्ली भी अपने बच्चों की खूब करते हैं, पशु पक्षी नहीं करते सेवा। चिड़िया जाती है, दाना लाती है, अपने बच्चों के मुंह में डालती है, सेवा तो वो भी है उनकी। कौन सा काम है? वैसे आपका ही उत्तर सही था, गलत नहीं है, फिर भी और दीजिए उत्तर। धर्म। आप लोग 4 काम कर सकते हैं, मनुष्य हो ना, आप 4 काम कर सकते हैं, और ये चारों काम, इन चारों में कुछ काम कुत्ता बिल्ली भी कर सकते हैं, कहीं इक्का दुक्का देखने को मिलता भी है, लेकिन आप प्रॉपर कर सकते हैं। उन 4 काम में पहला काम है, आप इंसान हैं, आपके अंदर क्या है? सभी में बांटकर खाने की भावना है। बंदर जो होता है ना, उसे केला दोगे ना तो वो अपने बच्चे को नहीं खिलाएगा। बंदरिया बच्चे के केला छीन के खा जाएगी और उसे छाती से लिपटाएगी, तू दूध पी, बस खाने नहीं देती उसे। कुछ भी खाने को दोगे वो खुद खाएगी, बच्चे का छीन के खा जाएगी, नहीं खाने देती वो। जानवरों में, कुछ जानवरों में वो कुछ जानवर ऐसे हैं जो अपना खाते हैं, अपने बछड़ा और बछिया और अपने बच्चों का भी पेट भरने का प्रयास करते हैं। आप गाय के बच्चे को रोटी दो तो गाय दौड़ के आ जाएगी, वो रोटी खा जाएगी। उसके अंदर ये नहीं है कि मेरा बच्चा खा रहा है तो वो खा ले, नहीं। आप कुत्ते के पिल्ले को रोटी डालो, दौड़ के कुतिया आ जाएगी, कुत्ता आ जाएगा, वो रोटी खा जाएगा। उनको ये नहीं लगता कि ये मेरे बच्चे हैं, ये खाएं। लेकिन एक इंसान है, हम भूखे रहकर भी अपने बच्चों को, और सिर्फ अपने बच्चों को नहीं, राजा रंती देव 64 दिन से भूखे थे और आज उनको खाने को कुछ मिला तो एक चांडाल कुत्तों को लेकर आया, बोला कि महाराज हम बड़े भूखे हैं, कुछ खाने को दो। राजा रंती देव आज 64 दिन बाद उन्हें खाने को कुछ मिला था और कोई मांगने और आ गया कि दे दो। अपार भूख थी, पर उन्होंने कहा कि कोई मांग रहा है, तो उन्होंने अपनी थाली खिसका दी। चांडाल ने खाया तो उनकी पत्नी ने कहा, चांडाल ने कहा भी और भूख लगी है, उन्होंने अपनी पत्नी ने भी उनको चांडाल को खिलाया। फिर चांडाल बोला कि मेरे कुत्ते और भूखे हैं, तो उनका जो बेटा था छोटा सा, उसने अपनी थाली भी खिसका दी और तीनों ने केवल 64 दिन के भूखे थे, पानी बस पिया और उनके इस त्याग को देखकर भगवान प्रकट हो गए। वाह रंती देव, आपने अन्न दान किया है, किसी भूखे को भोजन कराया है। आज भी एक थाली भोजन देने के कारण युगों युगों तक राजा रंती देव को लोग जानते हैं। जरा सा भोजन दान दिया था। इसलिए मैं आपसे कहता रहता हूं, गौरी गोपाल आश्रम में जो अन्न क्षेत्र चलता है, कर लेना ये अन्न क्षेत्र की सेवा, बंटवा देना अन्नदान। ये अन्नदान युगों युगों तक तुम्हारा साथ देगा, ये तुम्हारा पुण्य सदा तुम्हारे संग रहेगा। राजा रंती देव ने कौन सा भंडारा बांटा था? अपने सामने की थाली ही तो उठाकर दी थी।
केवल क्या रहा होगा उस थाली में? 4 रोटियां रही होंगी, थोड़ा साग रही होगी, थोड़ा चावल रहा होगा। इतना देने के बाद उनको आज तक, क्यों जानते हैं? क्योंकि वो खुद भूखे थे। दिन 2 दिन की भूख नहीं थी, 64 दिन की भूख थी। फिर भी भूखे रहकर भी औरों को खिलाना, ये काम कुत्ता बिल्ली नहीं कर सकता सिवाय मनुष्य के। ये विशेषता है मनुष्य में। और आप भी मनुष्य होकर आपने भी किसी को नहीं खिलाया, तो फिर उन पक्षियों में, पशुओं में और तुम में अंतर क्या रहेगा? मनुष्य होना, सभी में बांट कर जो खाए उसे इंसान कहते हैं। पहला लक्षण, आप में 4 चीजें अधिक हैं। आपके अंदर सबको खिलाने की भावना है। दूसरा, आपके अंदर दया है। क्या है आपके अंदर? परोपकार की भावना है। दूसरा, आपके अंदर क्या है? दया। क्या है? बोलो। दया। आपके अंदर जितनी दया है, पशु पक्षियों के अंदर दया नहीं है। पशु पक्षी अपने बच्चों पर तो दया करते हैं, पर दूसरों के बच्चों को खा जाते हैं, मार डालते हैं। हाँ या ना? पशु पक्षियों का ये स्वभाव होता है। तो दया आपके अंदर है। आप सभी बच्चों के प्रति दया का भाव रखते हैं, और आपके अंदर दया नहीं है, तो फिर आप में और उन जानवरों में कोई अंतर? आज के इंसान में दया नहीं बची है साहब। बकरा काट रहा है, मुर्गी के पंख नोच रहा है, मछली को तड़पा रहा है, तो दया कहां रही? इसलिए आज का इंसान और जानवर अब एक ही हो रहे हैं। इंसान और जानवरों का जो भेद था, अब इस कलिकाल में वो मिटता सा जा रहा है। हाँ या ना? दया। तीसरा, आप सत्य बोल सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं? सत्य। कुत्ता, बिल्ली, पशु पक्षी, ये तो बेचारे बोल ही नहीं सकते। तो सच और झूठ का तो इनके पास ऑप्शन ही नहीं। आप सत्य बोल सकते हैं। तो आपको ईश्वर ने मनुष्य बनाया, आप सत्य बोलने के लिए मनुष्य बने हैं, दया करने के लिए मनुष्य बने हैं, सबकी सेवा करने के लिए मनुष्य बने हैं। और चौथा काम जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। आप मनुष्य हैं, आप भगवान का चिंतन करके आत्म कल्याण कर सकते हैं, अपना लोक परलोक संवार सकते हैं। ये काम कुत्ता, बिल्ली, पशु पक्षी की योनि से होना कठिन है। मनुष्य भगवान की आराधना कर सकता है। कुत्ता कैसे आराधना करेगा? कुत्ता कैसे ध्यान लगाएगा? आप ध्यान कर सकते हैं। आप मनुष्य होकर देवता हो सकते हैं। आपके पास मनुष्य से देवता होने का ऑप्शन है, पर कुत्ते के पास कुत्ते से देवता होने का ऑप्शन नहीं है। बोलो हाँ या ना? इसलिए आप मनुष्य हैं, ऐसा कर्म कीजिए कि आप देवता बन जाएं, जीते जी देव कहलाएं। मरने के बाद तो सब बढ़िया होगा, जो जीते जी बढ़िया। जिसका वर्तमान अच्छा है उसका भविष्य अच्छा है, जिसका वर्तमान बिगड़ा उसका भविष्य बिगड़ा। इसलिए हम मनुष्य हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। तो जन्माद्यस्य जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा ने हमें उत्पन्न किया, पालन किया, संहार किया, वो सब कुछ जानने वाले भगवान हैं। ऐसे भगवान जो चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट स्वानैव राजते इति स्वराट, जिन्हें सूर्य चंद्रमा से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं, खुद भगवान इन्हें प्रकाशित करते हैं। जिन पर मुह्यन्त यत् सूरयः ब्रह्मा इत्यादि मोहित हो गए बड़े बड़े कवि, ऐसे भगवान को हम अपने हृदय में धारण करके उनको ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि उनका, धीमहि मतलब अपनी बुद्धि में उस परमात्मा को धारण करते हैं, अपने हृदय में भगवान कृष्ण को स्थापित करते हैं।